सराय का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल 54 दिन का रखने पर इत्तेफाक कर लिया, जिस पर तमाम स्टेक होल्डर से हतमी मुशावरत होगी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सईद बलोच से। जी सईद बलोच, अपडेट कीजिएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इजलास खत्म हो गया है, क्या सामने आई है? सईद बलोच, बताइएगा, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात का मुआवला इजलास खत्म हो गया है, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन का ये इजलास अब से थोड़ी देर कबल खत्म हुआ है और इस इजलास के दौरान बड़े अहम फैसले किए गए हैं। और ज़राए इलेक्शन कमीशन का इस हवाले से कहना है कि जो लॉ विंग के हुकाम है उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग भी दी गई। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया है कि आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कराए जाएंगे, जबकि दोनों सूबों में आम इंतखाबात की तारीखों का मामला भी जेर गौर आया। इलेक्शन कमीशन हुकाम का इस हवाले से कहना है कि दोनों सूबों में आम इंतखाबात के लिए 54 रोज की जो एक जो प्रोग्राम की जो तारीखें हैं वो मद्देनजर रखी जाएगी, जबकि आइंदा माह यानी अप्रैल के महीने में माह रमजान और ईद उल फितर के जो अयाम है उनको भी मद्देनजर रखा जाएगा। जबकि इलेक्शन कमीशन के इजलास में यह भी फैसला किया गया है कि जो हतमी तारीखें हैं उसके लिए तमाम स्टेक होल्डर के साथ मुशावरत भी की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सईद बलोच अपडेट करने के लिए।